पूज्यपाद कृपा पुरुषोत्तम परमहंस श्री मंगलदास जी महाराज जी की जय। पूज्य कृपा पुरुषोत्तम परमहंस श्री मंगलदास जी महाराज 2 महीने पारासर की मठिया पर रहे थे। यह स्थान मैगलगंज स्टेशन से 2 कोस की दूरी पर है। यहाँ पर अमावस्या को मेला लगता है। यहीं पर महाराज जी को भर्तरी के दर्शन हुए थे। आप बतलाते थे कि भर्तरी जी गोरे गोरे थे, बाल दाढ़ी सुनहरे थे, जनेऊ पहने हुए थे, कमर में पुराना साफा कपड़ा लपेटे हुए थे। अवस्था 25 की लगती थी। संयोग ऐसा हुआ कि बाबा टीकादास के साथ मेला में गए। बाजार में दूध लेने गए तो देखा आपकी भर्तरी जी घूम रहे हैं। कोई भीड़ में धक्का दे रहा है तो मुस्कुरा देते हैं। दादा गुरु से भर्तरी जी का भेद मालूम मालूम था आपको। फिर संदेह दूर करने के लिए आपने बाबा को हाल बताया और पूछा कि फिर दर्शन मिल सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि तलाश करने से जरूर मिल सकते हैं, पर तलाश करने जाएं कैसे। बाजार से दूध लाए थे, खीर बनानी थी और सबको पवानी थी। पर बाबा आपके मन की बात जान गए। जब सब पा चुके, काम खत्म हो गया, तो आपसे कहे कि इस अहिर की लड़की का घर 2 कोस है, नदी पार पहुंचा जाओ। जब उस लड़की को महाराज जी पहुंचा कर लौट कर आए तो सूर्य बैठ चुके थे। नाव वहां बंधी हुई थी। धोती कमर में बांध कर लंगोट चढ़ाकर नदी में कूद पड़े। एक तख्त भर की मिट्टी की टोकरी रही, उस पर दूब जमी थी। दोनों तरफ से पानी बहता था। उस पर श्री भर्तरी जी ध्यान लगाए बैठे हैं। दादा गुरु की आज्ञा थी कि कोई ध्यान में बैठा हो तो बोलना नहीं चाहिए। बोलने से बड़ी हानि होती है। इससे हम बोले नहीं, दर्शन करके चले आए। जब आपकी अवस्था 23 साल की थी तब आपको सुखदेव गोस्वामी के दर्शन हुए थे। तब यही जाना था कि कोई संत हैं। तब दादा गुरु से हाल बताया। तब दादा गुरु ने बताया कि वे सुखदेव गोस्वामी रहे। वह ब्रह्म ज्ञानी, ईश्वर के समान सर्व विद्या के जानने वाले हैं। यह नाना प्रकार के रूप रख लेते हैं। ऐसा ही हनुमान जी का हाल है। वह भी बहुत से रूप धारण करते हैं। पूज्य कृपा पुरुषोत्तम परमहंस राम मंगलदास जी महाराज बतलाते थे कि एक दिन हम तथा हकीम भूदरदास सीतापुर से सरैया जा रहे थे। स्टेशन सीतापुर गाड़ी छूटने के काफी समय पहले पहुंच गए तो भोजन बनाकर भोग लगाया। हम दोनों ने पा लिया तो एक संत भगवान कहीं से आ गए। नंगे थे, 12 वर्ष के मालूम होते थे। सारा शरीर मूंगे ऐसा लाल था और चमकता था। दोनों फूटा कंजे कंजे के बराबर थे। इंद्रिय बहुत छोटी पतली थी। सिर के बाल एक एक अंगुल के थे। हकीम जी ने हमसे कहा, यह कोई उच्च कोटि के महापुरुष लगते हैं, कायाकल्प किए हुए हैं। आप इनके पैर जाकर छू लीजिए। जब हम गए तो वे झट हमारे पैर छू लिए और बैठ गए। तो हमने कहा कि आप कुछ खाओगे? तो कहा हाँ। हम हलवाई की दुकान पर से अच्छी अच्छी मिठाई कई किस्म की 2 सेर लिया दोनों में, और एक छोटी हांडी में पानी लिया और अपने हाथ से मिठाई खवाया। बीच बीच में पानी पिला दिया करते। फिर वे उसी जगह लेट गए। 1 घंटा के बाद एक पुल रहा, उसी पुल में चले गए। वहाँ चारों तरफ गंदा था। फिर 1 घंटा बाद हम गए। कहा कि अब आप कब दर्शन देंगे? हमारी गाड़ी का समय आ रहा है। तो निकले और आकर हमारे आसन टाट पर बैठ गए। हमने कहा खिचड़ी आपको बनाकर खवाएं? तो उन्होंने कहा तुम्हारा प्रेम बहुत विशाल है, तुम्हारा प्रेम है तो खा लेंगे। वैसे तो हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, प्रेमियों की इच्छा पूरी कर देते हैं जिसमें उनको दुख न हो। तो हमने खिचड़ी बनाई, पत्तल पर रखी, पवाने लगे तो छोटे छोटे कई बच्चे कुत्तों के आ गए और खाने लगे। तो उन्होंने कहा, कभी तुम्हारे बाप दादा ने ऐसा खाया था जो तुम हमारे साथ खाते हो? फिर हमसे कहा कि तुम भी खाओ। तो हमने कहा कि मैं नहीं खा सकता, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, मुझसे उल्टी हो जाएगी। तो हमसे कहा कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो पूज्य परमहंस राम मंगलदास जी महाराज बतलाते थे कि वह आप पर इतना प्रसन्न हुए कि रेल में साथ साथ सफर किया, सरैया तक गए। आगे चौका घाट पर वह अंतर ध्यान हो गए।
चौका घाट पर उतरने की बात एक ठाकुर परिचय के जो साथ सफर कर रहे थे वहां तक गए थे। पूज्य महाराज जी को बाद में बताए थे। नंगे संत ने रेल में पहले ऊनी टोपा गुरुदेव के सर से उतार कर माथे पर लगाया, फिर अपना सर परमहंस राम मंगलदास जी पर रखा। बगल में बैठे दो ठाकुरों के पेट पर पैर रखकर लेट गए। उनको देखकर कोई बोल न सका। जब महाराज जी रेल से उतरे तो कहा कि तुमसे फिर मिलेंगे। महीना कुंवार शुक्ल पक्ष में पूज्य गुरुदेव महसोनिया स्टेशन के पास एक लाल मड़ी सेठ के दरवाजे पर थे। वहां से 2 कोस नदी थी। डोललाल स्नान करने के लिए रात 2 बजे नदी किनारे पहुंच गए तो नंगे संत भगवान वहीं प्रकट हो गए और दर्शन दिए। बड़ी देर तक टहलते रहे पर गुरुदेव का मुंह बंद कर दिए। इससे गुरुदेव हाथ जोड़े बैठे रहे। आपने 16 वर्ष की अवस्था में सुना कि बिस्वा में एक बाबा गुलजार शाह परिवार के साथ रहते हैं तथा 50 गांव छोड़कर 60 की उम्र में भजन करने आए हैं। एक लोटा और डोरी लंगोटी लेकर तो उनके दर्शन के लिए आप गए। वे मोहल्ला मगरिया में एक इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे। जब पानी बरसता तो इमली की खोखल में चले जाते। बहुत दुबले थे, दाढ़ी केस थे, सर के बीच में बाल नहीं थे। देवा शरीफ की हाजी थे जिनका फन्ना पिल्ला सिद्ध था, उनके शिष्य थे। आपसे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ यह कौल है कि 7 दिन चुपचाप बैठे रहो, 8वें दिन नहाकर थोड़ा मांगकर मुंह में डालकर थोड़ा पानी पी लो। आपने गुरुदेव परमहंस राम मंगलदास जी ने पूछा कि जाड़ा घाम भूख प्यास नहीं लगती? तो कहा जो सिर्फ मालिक के सहारे रहता है, सुरती उसी में लगी रहती है, तो उसे कुछ खाने की सुधि नहीं रहती है। मालिक शक्ति देता है, मालिक भक्त की हर जगह याद रखता है। और कहा जब सुरति शब्द में लीन हो जाती है तो मालिक को हेरते हेरते वह स्वयं को भी हेर जाता है। उसे ब्रह्मलीन कहते हैं। जब समाधि उतरती है तब फिर नाना प्रकार की लीला खुले नयनों से दिखलाई पड़ने लगती है। कानों से नाम धुनी सुनाई पड़ती है। फिर जर्रे जर्रे से रोम रोम से सब लोगों से हाहाकार मच जाता है। नाम का नशा सवार हो जाता है। बिना मालिक के हुक्म के किसी से मत कहो। इसी प्रकार का उपदेश पूज्य गुरुदेव को इलाही काका से 12 वर्ष की उम्र में मिला था, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। अब हम उल्लेख करते हैं एक ऐसी घटना का जिसे सुन करके आपको पता लगेगा कि पूज्य गुरुदेव कृपा पुरुषोत्तम परमहंस राम मंगलदास जी महाराज थोड़ी ही उम्र से कितने निडर थे। तब आपकी अवस्था 17 की रही होगी। ऊंचे खैर गांव के बाबा राम लगन दास की कुटी पर आपको एक ठाकुर राम चेतन दास ब्रह्मचारी मिले। वे एक मंत्र से खेत में ओला गिरा देते थे, गांव में आग लगा देते, आग बुझा देते, लोगों को अंधा कर देते, दूसरे मंत्र से आग ठीक कर देते। नक्षत्र बलि थे। जो लट्ठा 40 आदमी उठावे उसे वह अकेले ही धारण करते थे। 4 बैल की गाड़ी गल्ला से भरी चहला में फंस जाए तो अकेले जुआ पकड़ कर खींच दें। छोटी लाइन की पटरी एक हाथ से उठा देते थे। एक पहर एक पाव भोजन करते थे। अपने हाथ जल भरते, नहाते, किसी के हाथ का भरा पानी नहीं पीते थे। एक लौकी या कमंडल, एक तुलसी की माला, एक अल्फी और नीचे लंगोटी, बस इतना सामान रखते थे। आपकी और उनकी मुठभेड़ कुआं पर हो गई। आपको पानी भरने नहीं दिया। 1 घंटा झगड़ा हुआ। आखिर में आपका भाव जानकर कबूल किया। तब गुरुदेव ने कहा आपने घर बार छोड़ा, साधु भेष बनाया और अभी भी आपका क्षत्रिय पने का अहंकार नहीं गया। पांचों चोर छठे मन काबू हो जाए तब वह क्षत्रिय कहलाता है। मंत्र पढ़कर आग लगा देने से तमाम जीव मरते हैं, हजारों का नुकसान होता है। आपको इसका भयंकर दंड मिलेगा। मंत्र से अंधा कर देने से तो जितनी देर लोगों को कष्ट होगा उसका 100 गुना भगवान के यहाँ से दंड मिलेगा। कल्पों नरकवास करना पड़ेगा। आप कैसे साधु हो? तो कहा कि हम फोनोग्राफ बजा देते हैं। माता से कहा कि हम भजन करने जाते हैं। तो माता ने कहा कि जाओ, साल में 2 मर्तबा
यहाँ चले आना। तब हम गुरुदेव ने पूछा, क्या तुमने माता से बताया है कि हम मंत्र से सबको अंधा कर देते हैं और आग लगा देते हैं, फिर अच्छा भी कर देते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा, तुम भजन नहीं कर सकते, न यहाँ के रहे न वहां के रहे। पूछा, किस देवता से प्रेम करते हो? तो कहा, शंकर जी व पार्वती जी से। तो फिर गुरुदेव ने पूछा कि मंत्र बताओ। तो कहा, ओम नमः शिवाय, जो सब लोग कहते हैं जब जल चढ़ाते हैं, और हम कुछ नहीं जानते, न किसी से मंत्र लिया है। फिर गुरुदेव ने पूछा कि कितना जपते हो? तो कहा, एक माला। तब गुरुदेव ने कहा कि अंगहीन मंत्र नहीं जपा जाता है। राम जानकी, राधा माधव, विष्णु लक्ष्मी, गिरजा शंकर, इनके युगल मंत्र हैं। तो कहा कि पार्वती जी का बताओ हमें। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि एक माला ब्रह्म गायत्री, 10 माला शंकर जी का, और 5 माला पार्वती जी का जपा करो। तब कहा कि जपेंगे।